हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स हमने वेव थ्योरी में हमने पूरा स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो एक्सप्लेन करती है इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी कंडीशंस हमने स्टडी कर ली हैं वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। लेकिन जो नेक्स्ट जो थ्योरी थी आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो विद द हेल्प ऑफ फोटोन थ्योरी, क्वांटम थ्योरी हमने एक्सप्लेन की है यहाँ पर कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। क्योंकि हमने यहाँ पर अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हमने स्टडी किया है, कम आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी किया है, वो हमने क्वांटम थ्योरी की हेल्प से हमने उसको स्टडी किया। तो यहाँ पर हमने यही स्टडी किया कि जो रेडिएशंस होती है उसका भी ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर मीन उसके दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। वेव एंड क्वांटम नेचर, क्वांटम नेचर भी कह सकते हैं और पार्टिकल नेचर भी कह सकते हैं आप। तो ल्यूइस डी ब्रोगली ने अपनी थीसिस में यही सजेस्ट किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, ये कैसे हैं? ड्यूल नेचर हैं। ये जो मटेरियल जो पार्टिकल्स हैं ये वेव की तरह बिहेव भी करेंगे और ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव भी करेंगे। तो ये कैसा करैक्टर शो करते हैं, कैसा नेचर होता है इनका स्टूडेंट्स? ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, ड्यूल नेचर होता है। तो जो ये जो मटेरियल जो पार्टिकल्स होते हैं ये वेव की तरह बिहेव भी करते हैं और ये पार्टिकल की तरह बिहेव भी करते हैं। ठीक है, जब ये मूव करते हैं, व्हेन इट इज मूविंग, जब मटेरियल पार्टिकल मूव करते हैं तो ये वेव की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया। और जब ये रेस्ट पर होते हैं तो ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं। तो डी ब्रोगली, ये मूविंग पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद ए वेव। तो कोई भी द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर नोन एज डी ब्रोगली वेव्स, और उसी को ही हम मैटर वेव्स भी हम कहेंगे। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं, उनके साथ क्या रहेगा? एसोसिएट वेव रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वेव इज एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल्स, उसी को ही हम मैटर वेव्स। ये तो यहाँ पर एक्सप्रेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। तो जो लेंथ है डी ब्रोगली वेवलेंथ उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो जो एनर्जी रहेगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन रहेगी। ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो इन दोनों का आप कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ से हमें मालूम है C इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू, लैम्डा के बराबर होता है, और न्यू की जो वैल्यू होती है वो C अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो एम सी स्क्वेयर एच, न्यू की जगह आप C अपॉन लैम्डा लिख देंगे, और यहाँ से C हम कैंसिल कर देंगे, और ये एम सी और ये H अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी H अपॉन एम सी। तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन एम सी। तो यहाँ से हम मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन P से रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंटम ऑफ फोटोन, इसको हम P से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मोमेंटम हम किसके लिए लिख रहे हैं? फोटोन के लिए लिख रहे हैं। तो देयरफॉर वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी H अपॉन P।
अगर हमने फोटोन की जगह अगर हमने कोई मटेरियल पार्टिकल लेना है तो मटेरियल पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा, और वो किसके साथ मूव करेगा, वो विद वेलोसिटी v के साथ। अगर हम क्या ले रहे हैं, मटेरियल पार्टिकल, यहाँ हमने फोटोन लिया है तो हम यही लेंगे, p इज टू एम सी लेंगे, लैम्डा इज टू h अपॉन p। अगर हमने फोटोन की जगह अगर हम कोई मटेरियल पार्टिकल ले रहे हैं तो हम यहाँ पर c को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, v से रिप्लेस कर देंगे, वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी जगह जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो ये हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू रहती है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि जो वेवलेंथ है लैम्डा की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रही है। देख रहे हैं ना आप, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। तो जो वेवलेंथ होती है, अगर कोई हैवी बॉडी है जिसका जो मास ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई भी हैवी जो पार्टिकल है उसकी जो उसका मास ज़्यादा रहेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी। तो वैसे ही लाइट पार्टिकल के केस में अगर पार्टिकल लाइट है तो उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। वैसे ही हम लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कर सकते हैं हम यहाँ पर कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो वो उसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। उसकी वेवलेंथ क्योंकि बहुत तेज़ वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, एंड वाइस वर्सा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस आपने लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लेट अस कंसीडर ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है व्हेन इट ट्रेवल थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या एक्वायर करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी हाफ mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू यही आएगी हाफ mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम m से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे m² v², तो ये 2me(v). यहाँ पर आप देख रहे हैं हाफ mv² था तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m। तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी अब हमारे पास mv, इसको हम अंडरूट लिख सकते हैं। और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसकी वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। लिख देंगे हम यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ये हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 2me(v). तो यहाँ पर अब h प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है 6.625 × 10⁻³ जूल सेकंड है वैल्यू।
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम रहेगा और यहाँ पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रहेगा। तो जो वेवलेंथ की जो वैल्यू है लिख देंगे आप 10⁻34 अपॉन √2 इंटू 9.1 और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो ये रहेगी 12.27 इंटू 10⁻⁻, इसको आप सॉल्व करेंगे और ये इसके बराबर रहेगी और इसको आप 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू रहती है 10⁻10 मीटर के बराबर रहती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v। तो ये जो वेवलेंथ रहेगी 12.27, तो ये वेवलेंथ रहेगी।